क्या होगा अगर आपकी बॉडी एक रोबोट के साथ मर्ज हो जाए? क्या होगा अगर आप इन मिनी रोबोट्स जो कि नीडल की हेल्प से ह्यूमन बॉडी में इंटर होंगे, उनकी हेल्प से इमोर्टल हो जाएं? मीन्स यू नेवर डाई। क्या होगा इफ आई से इन मिनी रोबोट्स की हेल्प से हम फ्यूचर में कैंसर जैसी सीरियस डिजीज को भी क्योर कर सकते हैं, उन कैंसर सेल्स को इन नैनो रोबोट्स की हेल्प से डिटेक्ट एंड डिस्ट्रॉय करके। इन टाइनी रोबोट्स की हेल्प से हम मेडिसिन्स को बॉडी के किसी स्पेसिफिक ऑर्गन या पार्ट जो किसी डिजीज से अफेक्टेड है उसके सेल्स में डायरेक्टली डिलीवर कर सकते हैं। इन मिनी रोबोट्स की हेल्प से फ्यूचर में भी हम अपने एनवायरनमेंट में प्रेजेंट पॉल्यूशन को क्लीन अप कर सकते हैं, उनके पार्टिकल्स को हार्मलेस मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन करके, जिससे हम एयर में मौजूद पॉल्यूटेंट्स को डिक्रीज करके ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज जैसे ग्लोबल इश्यूज के इफेक्ट को भी कम कर सकते हैं। नैनोबोट साइज में बहुत छोटे होते हैं जो कि नैनो स्केल पर ऑपरेट करते हैं। ये 2 टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट माइक्रोबोट्स एंड सेकेंड नैनोबोट्स। माइक्रोबोट्स का साइज यूजुअली 1 मिलीमीटर से कम होता है, यानी 10 ह्यूमन हेयर के विड्थ से भी कम। वहीं नैनोबोट्स का साइज 1 to 100 नैनोमीटर्स के बीच होता है, जो कि एक ह्यूमन हेयर के विड्थ के 1800 पार्ट के इक्वल होता है। लेट्स सी आवर फर्स्ट चैप्टर, हाउ नैनोबोट्स चेंज द वर्ल्ड। फ्यूचर में नैनोबोट्स के बहुत सारे पोटेंशियल्स हैं, स्पेशली मेडिकल, मैन्युफैक्चरिंग एंड एनवायरनमेंट क्लीनअप के फील्ड में। फ्यूचर में नैनोबोट्स की हेल्प से मेडिकल फील्ड में सबसे ज़्यादा प्रोग्रेस होगी। नैनोबोट्स की हेल्प से डिजीज को ट्रीट करना और भी आसान हो जाएगा। नैनो टेक्नोलॉजी की हेल्प से हम हार्ट अटैक को परमानेंटली क्योर कर सकते हैं। हार्ट अटैक बेसिकली तब आता है जब हमारे हार्ट की आर्टरीज मीन्स वो ब्लड वेसल जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से सभी बॉडी पार्ट्स में डिलीवर करती है, वो ब्लड वेसल धीरे धीरे प्लेक जो कि फैट एंड कोलेस्ट्रॉल कंटेनिंग सब्सटेंस होता है उससे ब्लॉक होने लगता है। ये प्लेक आर्टरीज के वाल्स में धीरे धीरे डिपॉजिट होकर उन्हें ब्लॉक करने लगती हैं, जिससे हमारे ब्लड का फ्लो स्लो होने लगता है। जब ब्लड का फ्लो ज़्यादा स्लो हो जाता है तब हमारे हार्ट में मौजूद टिश्यूज डेड होने लगते हैं एंड धीरे धीरे उस पर्सन की डेथ हो जाती है। नाउ नैनोबोट्स की हेल्प से हम इन प्लेक्स को हार्ट की आर्टरीज से क्लीन अप कर सकते हैं, जिससे हम हार्ट अटैक को परमानेंटली क्योर कर सकते हैं। नाउ लेट्स सी व्हाई वी बिकम ओल्ड। नैनोबोट्स की हेल्प से हम कैसे इमोर्टल हो सकते हैं, उसे समझने के लिए हमें ये जानना इम्पोर्टेंट है। एजिंग होने के बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, उनमें से कुछ इम्पोर्टेंट फैक्टर्स टेलोमियर्स एंड एथेरोस्क्लेरोसिस है। एज वी नो हमारी बॉडी सेल से बनी हुई है एंड उन सेल्स के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है एंड उस न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोजोम्स प्रेजेंट होते हैं। उन क्रोमोजोम्स के एंड में टेलोमियर्स प्रेजेंट होता है। ये टेलोमियर्स हमारे सेल डिवीजन के लिए रिक्वायर्ड होता है। जब भी हमारा सेल डिवाइड होता है तब इस टेलोमियर का कुछ पार्ट लॉस्ट हो जाता है, जिससे ये टेलोमियर छोटा होता जाता है। जब ये टेलोमियर ज़्यादा शॉर्ट हो जाता है देन सेल्स आगे डिवाइड नहीं हो पाते हैं एंड डेड होने लगते हैं। दिस लेड्स टू टिश्यू डैमेज एंड एजिंग। नाउ लेट्स सी व्हाट इज एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस में हमारे हार्ट के ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करने वाले ब्लड वेसल्स के वाल्स में प्लेक जमा हो जाता है, जिससे हमारे ब्लड का फ्लो स्लो हो जाता है एंड हमारे ऑर्गन्स के पास कम ऑक्सीजन पहुंच पाता है, जिससे हमारे ऑर्गन्स के सेल्स डैमेज होने लगते हैं एंड हमारी एजिंग की प्रोसेस भी स्पीड अप हो जाती है। नाउ अगर हम नैनोबोट्स की हेल्प से एजिंग के सभी फैक्टर्स को सॉल्व कर पाएँ तो फ्यूचर में हम इमोर्टल हो सकते हैं। रे क्रुजवेल के अकॉर्डिंग ह्यूमंस ईयर 2030 तक इमोर्टलिटी को अचीव कर लेंगे। You can see many articles about him.
Now let's see what happens in cancer, so we can know how nanobots helps to treat cancer. कैंसर में बेसिकली हमारे बॉडी के सेल्स में किसी जेनेटिक डैमेज और चेंज के कारण वे सेल्स डेड होना बंद कर देते हैं एंड लगातार मल्टीप्लाई होते रहते हैं जब तक उस पार्ट में ट्यूमर डेवलप नहीं हो जाता। कैंसर सेल्स नॉर्मल बॉडी टिश्यूज को डिस्ट्रॉय करते रहते हैं। नैनोबोट्स की हेल्प से हम इन कैंसर सेल्स को डिटेक्ट करके उन्हें डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और कैंसर को क्योर कर सकते हैं। नाउ लेट्स मूव टू आवर सेकंड चैप्टर एंड सी करंट प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी। नैनोबोट्स करंटली डेवलपमेंट के फेज में है। नैनोबोट्स डेवलप करने के लिए बहुत सारी कंपनीज वर्क कर रही हैं। वन ऑफ देम इज बायोनॉट लैब्स। बायोनॉट लैब्स एक यूएस बेस्ड स्टार्टअप है जो करंटली नैनोबोट्स की हेल्प से ब्रेन डिजीजेज लाइक पार्किंसन को ट्रीट करने पर वर्क कर रही हैं। इन डिजीजेज को ट्रीट करने के लिए उन्होंने एक मिनी नैनोबोट डेवलप किया है जिसका नाम बायोनॉट है। ये रोबोट एक नीडल की हेल्प से बॉडी में एंटर करता है एंड अपना काम करने के बाद वापस नीडल में आ जाता है। वन मोर कंपनी वर्किंग ऑन नैनोबोट्स इज थेरोनॉटिलस। ये एक इंडियन स्टार्टअप है जो करंटली हेल्थ केयर के लिए नैनोबोट्स डेवलप करने पर वर्क कर रही है। यू कैन सी डेमो ऑफ देयर नैनोबोट इन दिस वीडियो। ऐसे ही और वीडियोज के लिए सब्सक्राइब करें।